ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी पर आते हैं। पहले तो बताइएगा, अब ज़ाहिर है सारी डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ने जब सिक्योरिटी प्लान पूरा शेयर किया था तो उस वक्त तो किसी मुल्क ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन अब भारत एतराज़ कर रहा है। ये लॉजिक समझ आती है? और अब क्या आईसीसी कुछ कर सकेगा इसमें, रोल प्ले कर रहा है इसमें? देखिए, आईसीसी के पास तो कोई चारा नहीं है, उनको पता है। इसीलिए 2011 में ये बातें हुई थी और लॉर्ड वुल्फ एक क्यूसी इंग्लैंड के थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा था जो बिग बॉयज़ है उनका इम्पैक्ट आईसीसी के ऊपर से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। वो रिपोर्ट के 2-3 चीज़ें तो अडॉप्ट कर ली गई, लेकिन बिग बॉयज़ ही रहे, बिग थ्री ही रहे। इंडिया जो चाहता है वो अपनी मर्जी से करवा लेता है और इस दफ़ा भी वो अपनी मर्जी से करवाएंगे। वो ये कहते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट की गई थी, हमने इम्प्लाई किया हुआ था कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, यानी हमने कभी इसीलिए बोर्ड मीटिंग में कोई बात नहीं की कि हमारा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है कि हमें अगर गवर्नमेंट से इजाज़त मिलेगी तो हम वेन्यू पे और टूर्नामेंट पे जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो आईसीसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और बीच का रास्ता ईजीएस्ट वे वही है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। आप पिछले साल भी हाइब्रिड मॉडल पे जा चुके हैं। आपको फोर्स सर मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एवरीबॉडी सॉ दैट कमिंग बट नॉट द आईसीसी। आपने एशिया कप में तौसीफ साहब, एशिया कप में हमने ये देखा, वर्ल्ड कप में ये सिलसिला देखा, सारी चीज़ें ये होती रहीं। ये आखिर में पाकिस्तान को ही फिर अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और फिर वही कुछ होता है जो कि भारत चाह रहा होता है। लेकिन आईसीसी का इसमें रोल, उनको हम लेवरेज क्यों दें? दिस इज देयर फॉल्ट। उनको नजर नहीं आ रहा था कि भारत का तो ये पैटर्न रहा है हमेशा से। जी हाँ, बिल्कुल रहा है पैटर्न। और शाहिद भाई ने जो कहा ना कि अब हमें उन्हीं के उस पर जाना पड़ेगा, तो भाई इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी आपको पहले से कि हम ये कर देंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं। अगर इनसाइड आप यही करना चाहते थे तो क्यों कौम को ट्रक की बच्ची के पीछे लगा दिया आपने कि भाई हम तो अकड़ गए हैं, बस आप नहीं कुछ कर सकते। हमें पता है कि वो हमेशा से काम खराब करते हैं और करते रहेंगे। आपकी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने तो इतने नहीं होगा तो यही होगा, वो होगा, तो फिर ना करें ना। अगर ऐसा करेंगे, अभी तो खैर नहीं पता चला, हम और शाहिद भाई बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये करेंगे और जो कि चांसेस अब जैसे शाहिद भाई से ज्यादा कोई नहीं जाता, हो सकता है तो फिर खामोशी से बैठ जाएं, लंबा फ्लूस ले लें। फ्लूस समझते हैं ना, माल दुबई में कहते हैं माल, फ्लूस। अच्छा। तो फ्लूस ले लें और बस चुप करके बैठ जाए। मैं तो यही कह सकता हूं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो वर्किंग ग्रुप था जिसने रिकमेंड किया था जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई थी पाकिस्तान को, तो आप ये देखें एहसान मानी साहब भी उसमें थे और उसमें सौरव गंगुली भी थे जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि ये अवार्ड किया जाए। उसके बाद भी भारतीय गवर्नमेंट को वैसे उस पर भी शर्म नहीं आई कि हमारी अपने लोग इसमें शामिल थे इस प्रोसेस में, उनको ही थोड़ा सा उनकी इज्जत बरकरार रखते, या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए इस हद तक ये चले जाते हैं? शायद साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो उन्होंने पिछले 5-6 साल में तय किया हुआ है कि नो पाकिस्तान। और जिस तरह मैं आपसे पहले भी तस्करा कर रहा था कि एक डिप्लोमेट ने जो डॉन में आर्टिकल लिखा था, वो बार बार उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान अपनी लॉबिंग नहीं कर सका। इंडिया ने पूरी दुनिया में वावेला मचाया और हमें प्रूव कर दिया कि नहीं, हम तो रॉन्ग फुटिंग पर हैं, एफएटीएफ में हम फंस गए। हमारी सारी तरफ से हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सके। और इसी तरह हम क्रिकेट में भी नहीं कर सके कि हमें जब 2021 में मिला था तो हम लॉबिंग करते, लेकिन जब मिला था रमीज राजा चेयरमैन थे, उसके बाद नजम सेठी आ गए, उसके बाद ज़का अशरफ आ गए। दोनों ने हाइब्रिड मॉडल पे इतना अप्रिशिएट किया और वाकई उस वक्त जगह और कोई बच भी नहीं रही थी कि आपको अगर एशिया कप बचाना था तो आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। लेकिन जब आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे थे, इंडिया से रिटन स्टेटमेंट ले लेते कि नहीं, हम अभी तो हाइब्रिड मॉडल खेल रहे हैं, हम आपके आएंगे 2023 में। हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था, बिकॉज़ अपनी लॉबिंग नहीं की और हमने खुद ही पेश कर दिया ऑप्शन। और हम हमेशा से इस दफा भी यही हो रहा था कि हम कह रहे थे जी आप मैच खेलें और वापस अपने मुल्क चले जाएं। क्यों चले जाएं? बाकी प्लेयर्स जो है, बाकी टीमें वापस जाएंगी। मुझे इस चीज़ से काफ़ी एतराज़ है कि हम खुद ऑप्शंस दे रहे होते हैं बजाय इसके कि अपना केस पुट अप करें। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे।